कुछ देर तो वो सोगवार सी सूरत लिए मेरे चेहरे को देखता रहा, फिर फूट फूट के रो पड़ा। वो मुझसे बार बार माफ़ी तलब कर रहा था, गिर गिरा कर सब नफ़रतें, सब कदूरतें ख़त्म करने की दरख्वास्त कर रहा था। वो अपनी खुद सरी पर नादिम था। वो इस बुरी तरह से रो रहा था कि एक लम्हे के लिए मेरा दिल भी पसीज गया। मेरा जी चाहा कि मैं उठकर उसे गले लगा लूं, मगर जाने क्या सोचकर मैं चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। मैंने दिल में सोचा कि वक्त ने जो फ़र्क हमारे सीनों में डाल इसने कई वर्ष से मेरी जहानत पर अपनी हमाकत की पहरे बिठा रखे थे। मेरा अफसर होने के बावजूद वो मुझसे हसद करता था, मेरी तारीफ़ को अपनी तज़हीक समझता था। बरसों पहले सरकार के एक गलत फ़ैसले की वजह से वो जिस मनसब पर पहुंच चुका था, उस ओहदे की ताकत का महतातों पर इजहार करना उसका महबूब मशगला था। हर रोज़ एक नए सूट में मलबूस ये शख्स मुझसे हाथ मिलाना तो दरकिनार, मेरे सलाम का जवाब देने का भी रवादार न था। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि उसकी अफसरी का वाहिद मकसद मुझे इतने में दरवाजे से चीखो पुकार का एक नया तूफ़ान बुलंद हुआ। ये इस बात का ऐलान था कि सखर वाली साजिदा खाला अपने अहलो अयाल के हमरा घर में दाखिल हो चुकी हैं। ये वही खाला हैं जिन्होंने चंद माह पहले
अचानक मुंह फाड़ कर मेरी बीवी से कई लाख रुपए बतौर कर्ज मांग लिए थे। रकम इतनी ज़्यादा थी कि हमारे पास माजरत के सिवा कोई चारा ही नहीं था। इनकार के बाद यही खाला मुझे राज दुलारा कहते कहते न थकती थी। उन्हीं ने सारे ख़ानदान में मुझे तूम कर रख डाला था। खाला ने हर आए गए से मेरी कमीनगी और ख़ुद गर्जी की वो दास्तानें बयान की कि मुझे ख़ानदान में मुंह दिखाने के काबिल ही ना छोड़ा। मैं उनकी बदौलत अब अपने लोगों की नज़रों में एक ऐसा शख्स बन गया था जिसे मालो ज़र की हवस ने अंधा कर दिया था, जिसके दिल में गरीब रिश्तेदारों के लिए कोई नरम गोशा नहीं था। उसी जालिम शख्स की याद में साजिदा खाला कुछ इस तरह धारे मार रही थी जैसे वाकई ही मेरी मौत वाक़ई हो गई हो। मेरी बीवी मेरे सिरहाने वो स्याह लिबास पहने बैठी थी जिसको टेलर से वक्त पर ना लाने की वजह से वो मुझसे कई दिन तक नाराज़ रही थी। चारपाई की दूसरी जानिब मेरी माँ निढाल सी बैठी थी। रो रो कर उसकी बूढ़ी आंखें अब खुश्क हो गई थीं। उसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए और चेहरे पर शदीद गम की कैफियत थी। मेरी माँ बचपन से मेरी दोस्त थी, मेरे हर दुख सुख की साथी थी। वो मुझे बहन भाइयों में सबसे अजीज जानती थी, मगर जब से मेरी शादी हुई थी उसकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। माँ मेरी बीवी को हमारी दोस्ती में हायल समझती, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के गम में इस तरह शरीक थीं कि जैसे उन्हें मुसरतों की नहीं किसी सांझे गम की तलाश थी। मेरा बूढ़ा बाप दीगर चेहरे से आया था कि वो अपना सब कुछ लुटा चुका है। आज के दिन सब आंसू बहा चुका है।
हमारा मुकद्दर है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, मगर आज वो उन तमाम लफ्ज़ों की याद को दिल में समाए भीगी भीगी आंखों से चोरी चोरी मेरे उस वजूद को देख रही थी जो चारपाई पर पड़ा था और जिसके इर्द गिर्द मातम करने वालों का हजूम था। मेरी बीवी को कुछ अरसे से इस राज की सुनगुन मिल गई थी। कोई और वक्त होता तो वो उसके आने पर ऐसी क़यामत मचाती कि सारा मोहल्ला सुनता, मगर आज जबकि वो सहमी सिमटी एक कोने में आंसू बहा रही थी तो मेरी बीवी ने उठकर इस शिद्दत से उसको गले लगाया जैसे वो अपना और उसका गम बटाना चाहती थी, फासले की हर लकीर को आंसुओं से मिटाना चाहती थी। गमज़दा फरिश्ते की सूरत बनाए हमेशा की तरह सारे इंतज़ामात संभाले हुए था। कुर्सियों के इंतज़ाम से लेकर देगों की पकवाई, दूर पार के रिश्तेदारों के क़याम का इंतज़ाम और कुल के वक्त के तयन तक हर काम उसकी निगरानी में हो रहा था। आज वो दोस्ती का आखिरी सबूत देना चाहता था। उसने धीरे से आकर मेरे बाप के कान में कहा, जुम्मे का वक्त हो गया है, जुम्मे का वक्त हो गया है, अब जनाजा उठाना चाहिए। मेरा बाप पहले तो कुछ देर हैजानी से अंदाज में उसकी बात सुनता रहा। कलमा शहादत का विर्द अब बुलंद हो रहा था। सब लोग सर झुकाए दुखी दुखी कदमों से करीबी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। ख्वाब का सबसे दिलचस्प मंजर वो था जब मुझे अपने घर की करीबी उस मस्जिद में दाखिल किया गया जिसमें जाने की तौफीक मुझे ईद की ईद होती थी। मस्जिद के मौलाना न सिर्फ मुझे मलहद और दोहराया समझते थे, बल्कि इन ख्यालात का इजहार महल्ले के बेशतर अफराद से भी कर चुके थे। भाई पर मेरी मौजूदगी का एक फ़ायदा ज़रूर था कि जहाँ से ये हजूम गुज़रता वहाँ ट्रैफिक थम जाती, लोग मुझे आगे बढ़ने का मौका देते। आज सिर्फ मुझे फ़ौक़ियत हासिल थी और ऐसा मंज़र से पेशतर एक दफ़ा फिर आखिरी दीदार का सिलसिला शुरू हुआ।
बहुत सी आंखें अश्कबार हुईं और आंसू ताज़ा खुदी हुई मिट्टी में मिल गए। मेरे भाइयों ने सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ मेरा जिस्म कब्र में उतार दिया। भाई का मंजर अभी तक देख सकता था। फिर मिट्टी डालने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले मुट्ठी भरकर मेरे बाप ने डाली और फिर वहीं बैठकर रोने लगा। दर्जों से गिरती हुई ये मिट्टी सीधी मेरे चेहरे और आंखों पर पड़ी। ठंडी सी इस मिट्टी को मैंने चेहरे से हटाना चाहा तो मेरा हाथ जुम्बिश से कासिर रहा। मैंने घबरा कर उठना चाहा, लेकिन जिस्म बेजान पड़ा रहा। तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा। मैं मिट्टी भरी आंखों में हैरानी लिए कब्र में लेटा था और बाहर मौलवी साहिब मेरी मगफरत की दुआ कर रहे थे।